ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं। खुद देख ले, जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। वर्तमान के युवान बच्चे जितने हैं, कान खोलकर सुनो। ये चलचित्र के चक्कर में हमारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के लिए। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में। शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते। सुनो ध्यान पूर्वक। ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता। ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए जितने कम चलचित्र देखोगे, उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा प्रकोप होता जाएगा। भोजन इतना पाए जो सुपाच्य हो और सोच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। अभी तो माया ने कोई प्रश्न नहीं किया आपके सामने। अभी तो सिर्फ पढ़ाई चल रही, तब आप भागते हो अंदर से, बाहर से चाहे हमारे नजदीक भले दिखाई दे रहे हो। और जिस दिन प्रश्न आया तो आप समझ कितने नंबर आएंगे आपकी परीक्षा के। मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रा भी हंसता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती है। दुखी व उदास जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं। अभी भी हम नहीं हारे। किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए। बस ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहे। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा।
ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। दिन में कई बार करोगे जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं और क्या होगा। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार, अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न करना, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु हैं, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। किडनी फेल है लेकिन अब खड़े हो गए थे तो कुश्ती पटक। और आपके अंदर ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, चाहे कोई 7 फुट का आदमी हो, कितना ही बलशाली हो, जहां से आप ऐसे पकड़ोगे ना उसे तुरंत तोड़ दोगे। इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना भीतर ब्रह्मचर्य की। अंडा मांस फूड पकाने वाले जिनकी इतनी भुजा है, मैं जब उनको ऐसे पकड़ता हूँ ना, ऐसे यहाँ से हैं, बस तुरंत प्लास की तरह मोड़ देता हूँ। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से, हृदय से देखो। आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा कर, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारी जो नई पीढ़ी वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बनकर के आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई। कमल लोचन जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन, तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूँ। नारायण भगवान की जंगा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं।
जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन, समलो भाई। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे थे। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और ये कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते, जैसे जंगली सिंह के नेत्र ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। कोई एक आदमी पापी थोड़ी है, भूल से सबसे गलतियां होती हैं, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक, चिंता, भय, ये सब क्या है? तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। मेरे भाई, ब्रह्मचर्य का गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का महत्वपूर्ण है। और पूर्ण रूप से अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन कीजिए। हमें देखो कुछ भी नहीं है पास, दुनिया जानती है। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे। यदि भगवान से हमारा संबंध है तो हम संसार से संबंध माने हुए, लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए, इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। वो से नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतान उत्पत्ति की।
गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है, चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत, क्या कमी क्या थी? देखो मोटरसाइकिल सुबह सुबह जब स्टार्ट की जाती है ना, तो बड़े जोर से उसको गियर में डाला जाता है। ऐसे तुम अपने को गियर में डालो, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक मारो, पसीना पसीना हो गए, आप स्वस्थ रहोगे। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है, और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी। और वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब हवा चलेगी वही गिरा देगी। बच सकते हो जे राखा रघुवीर ते उबरे तिहु काल हो। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दासू अविनाशी का बच्चा हूँ, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे? जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।